नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। दोस्तों, द गुड़गांव रिपोर्ट के आज के एपिसोड में बात होगी गुरुग्राम शहर की कुछ सड़कों की, और सड़कें ऐसी जिनकी हालात बेहद खराब है। पूरी सड़क जो है वो गड्ढे में तब्दील हो गई है, भारी धूल उड़ती है सड़क पर, और अगर आप टू व्हीलर पर जा रहे हैं तो खतरा है, आप गिर सकते हो। आपको जो है पूरी आपकी जो ड्रेस है, आपने जो कपड़े पहने वो खराब होंगे, क्योंकि धूल इतनी है इन सड़कों पर। और उसके साथ साथ अगर आप फोर व्हीलर लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपको खतरा है, क्योंकि आपकी गाड़ी हो सकता है नीचे से कहीं टच हो जाए गड्ढे कूदते वक्त। तो चलिए एक एक करके इन गड्ढों वाली सड़कों की आज पड़ताल करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जो पहली सड़क हमने चूज करी है इसमें है सेक्टर 37 और NH 48 से होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे को ये सड़क कनेक्ट करती है। और इसकी हालात ऐसे हैं कि मानो यहां रोड है ही नहीं। पोर्ट होल वाली सड़क अगर आप इसको कहें कि गड्ढों वाली सड़क है ये, इसका नाम बदल देना चाहिए, तो वो कोई उसमें गुरेज नहीं होगा। और लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हो या फिर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो, उन पर जो सिटीजन्स हैं वो लिखते हैं, बताते हैं, इस सड़क की तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड़गांव के जो हुक्मरान हैं उनको शायद इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। और हम मीडिया वाले जब ये दिखा दें कि शहर में पानी भर गया है, तो फिर मंत्री जी हैं राव नरबीर, वो तो उल्टा मीडिया की गलती निकाल देते हैं। और दूसरी सड़कों पर भी आऊंगा, मगर उससे पहले आप इस सड़क से हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने ग्राउंड रिपोर्ट की है, हालात दिखाए हैं सड़क के, मौके पर पहुंचकर एक बार वो देख लीजिए। मैं इस वक्त ऐसे रोड पर खड़ा हूं जो कि जनता की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे 48 की तरफ जाता है, और दूसरी तरफ अगर बात करूं तो नेशनल हाईवे 48 से सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ता है और द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। लेकिन बीते 10 सालों से जिस कदर इसके हालात बदतर होते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सड़कें नहीं हैं बल्कि गड्ढों में सड़कें हैं। अपने आप में कई गंभीर सवाल जिला प्रशासन में बैठे तमाम अधिकारियों की कार्यशैली पर खड़े करता है। अपने आप में कई बड़े सवाल मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी जैसे सुशोभित नामों पर खड़ा करता है। अपने आप में कई बड़े सवाल उन नेताओं पर, उन मंत्रियों पर और उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर खड़े करता है जो कहते हैं कि साइबर सिटी में सब कुछ जो जैसी भी स्थिति है वो बहुत बढ़िया है। तो आप बहुत बढ़िया जो तस्वीरें हैं, सबसे पहले आप वो देखिए कि किस कदर वाहन चालकों को अपनी गाड़ियों को मुश्किल से गुजारना पड़ रहा है। ये बीचों बीच सड़क पे गड्ढे हैं, और न इन गड्ढों की तरफ जिला प्रशासन का कोई ध्यान जा रहा है, और न ही कैबिनेट स्तर के मंत्री का कोई ध्यान जा रहा है, और न ही जो 7 योजनाओं से सांसद हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उनका ही कोई ध्यान जा रहा है। अब चलते हैं एक और ऐसी ही महान सड़क पर। ये सेक्टर 9 की वो सड़क है जिसे 3 महीने पहले बनाया गया था। तस्वीरें देखकर आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसे 3 महीने पहले बनाया गया था। कागजों में हालांकि ये दर्ज है, सड़क बनी भी, लेकिन अब सड़क कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। पूरी सड़क जो है वो गड्ढों में बदल गई है। लोग यहां से गुजरते हुए कई बार किसी का ई रिक्शा पलट जाता है, किसी की बाइक गिर जाती है, और बारिश के मौसम में तो ये गड्ढे जो हैं वो बेहद, आप कह सकते हैं कि जानलेवा तक साबित होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी जो बाइक है, आपका जो टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, वो अगले ही मोमेंट में वो किस गड्ढे में से निकल रहा है, या आगे कितना गहरा गड्ढा है, और क्या होगा अगर उसमें आपका व्हीकल चला जाएगा। और कई बार जो पैदल लोग इस सड़कों को पार करते हैं उनके साथ भी दिक्कतें आती हैं। तो और खास बात यह है कि ये जो सड़क है इसका तो निर्माण ही 3 महीने पहले हुआ। इसको लेकर भी लगातार सोशल मीडिया पर गुड़गांव के जो वासी हैं वो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ढाक के वही 2 बात है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, गुड़गांव का प्रशासन हो या फिर गुड़गांव के नेता। अब देखिए, हम साथ सबूत भी लाए हैं ताकि कोई नेता कल को झुठला ना दे कि मीडिया वाले तो ऐसे ही जो है वो रिपोर्ट्स दिखाते हैं, और असल में गुड़गांव की स्थिति ठीक है, जैसा कि खट्टर साहब ने लोकसभा में खड़े होकर कह दिया था कि ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो खट्टर साहब से हम कहेंगे कि आप सेक्टर 9 की इस रोड से हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, ताकि आपको पता लगे कि गुरुग्राम की वास्तविक स्थिति जो है वो क्या है, और आप जो संसद में बता रहे हैं उससे वो कितना मेल खाती है। हरियाणा तक की टीम अब ऐसे रोड पर पहुंची है जिस रोड को महज 3 महीने पहले ही बनाया गया था। दरअसल नगर निगम गुरुग्राम ने 24 करोड़ की लागत से 12 रोड का कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया था, जिसमें 6 रोड बननी शुरू ही नहीं हुई है, और जो 6 रोड बनी हैं
उनकी कंडीशन भी आप साफ तौर से देख सकते हैं। ये सेक्टर 4 इलाके से और द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला रास्ता है, जो महज 3 महीने पहले बनाया गया था, और 3 महीने के बाद आप देख सकते हैं कि रोड किस कदर है, यानी गड्ढों में सड़कें हैं। जो हमारी टैगलाइन है कि सड़कों में गड्ढे नहीं हैं बल्कि गड्ढों में सड़कें हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये तमाम इलाके जो हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ यही ये हालात हैं। ये तमाम ऐसे ही कमोबेश स्थिति सेक्टर्स की है, ऐसे ही कमोबेश स्थिति जो कॉलोनीज के रोड हैं वहाँ की है, और ऐसे ही कमोबेश स्थिति जो गुरुग्राम के मेन चौक चौराहे हैं वहाँ पे भी यही स्थिति बनी हुई है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार पर काफी गंभीर सवाल जरूर खड़े कर रही है। आप देख सकते हैं कि लोग वाहन चालक मजबूर हैं इन गड्ढों में से गुजरने को। अब ऐसे में आपकी गाड़ियों की जो फिटनेस टेस्ट होता है कहीं ना कहीं वो फेल होता है, आपके टायर खराब होते हैं, इसके अलावा आपको जाम के जाम से गुजरना पड़ता है, और साथ साथ कहीं ना कहीं टाइम की भी वेस्टेज होती है। हालांकि जो जानकारी हरियाणा तक के पास है वो ये भी है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये रोड बनाया था उस पर 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई है। लेकिन पेनल्टी लगाने से होगा क्या जनाब, जब इस रोड को ही नहीं बनाया गया, यानी पूरी मानसूनी बारिश में आप देख सकते हैं कि किस कदर लोगों को इस मौजूदा वक्त में तकलीफों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही कमोबेश स्थिति जब मानसूनी बारिश पड़ती है, तकरीबन 2.5 से 3 फीट पानी होता है, और इस पानी में से गुजरने को लोग मजबूर हैं, लेकिन इनकी सुनने का कोई तैयार नहीं है। तीसरी जो ग्राउंड रिपोर्ट हम सामने लाए हैं वो एक ऐसे रास्ते की है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे हजारों करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे बना है, इसको केएमपी से जोड़ती है। ये एकमात्र रास्ता है इन 2 बड़े एक्सप्रेसवेज को जोड़ने का, केएमपी और द्वारका एक्सप्रेसवे। अब इस सड़क का हाल आप तस्वीरों में देख लीजिए, यहां भी हालात वैसे ही हैं। आपको सड़क में गड्ढे नजर आएंगे और धूल भरी आंधी जो है वो इस सड़क पर हमेशा चलती रहती है, क्योंकि जैसे ही व्हीकल गुजरते हैं सड़क टूटी हुई है तो खूब धूल उड़ती है। आप 2 व्हीलर लेकर जाएंगे तो आपका हुलिया बदल जाएगा, ऐसा लगेगा कि आप कहीं धूल मिट्टी में लौट कर आए हैं। और अगर आप 4 व्हीलर लेकर जा रहे हैं तो भी आपके लिए नुकसानदायक ये सड़क है। लेकिन 2 बड़े एक्सप्रेसवेज को जोड़ने वाली सड़क की ऐसी हालत क्यों है, क्यों इसके हालत में सुधार नहीं हो रहा, इसको लेकर भी गुरुग्राम प्रशासन से लगातार सवाल पूछे जाते रहे हैं, लेकिन यहां पर भी कोई जवाब प्रशासन की ओर से भी नहीं मिला है। और शायद हो सकता है कि प्रशासन के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं इस केस को लेकर, इन सड़कों के निर्माण को लेकर, शायद उन्हें पता भी ना हो कि इस सड़क के हालात इतने खराब हैं। और जब हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने इस सड़क की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, वो जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो कुछ वहां से गुजरने वाले लोग भी मिले। उन्होंने खुद अपनी पीड़ा जो है वो बयां की है और साफ कहा है कि गुरुग्राम में हालात बदतर हैं, अधिकारी काम नहीं कर रहे। तो देखिए नीरज वशिष्ठ की इस सड़क से ली गई ग्राउंड रिपोर्ट। मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, 11,000 करोड़ की लागत से बना था। मेरे दाएं तरफ जो आप रास्ता देख रहे हैं ये करोड़ों के फ्लैट्स देख रहे हैं आप, जो कि अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से लोग यहाँ पे रहने के लिए आए थे, इस उम्मीद के साथ कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। मेरे दाएं तरफ आप देखेंगे वहां पे भी करोड़ों के फ्लैट्स हैं। यहाँ पे भी लोग इसी उम्मीद के साथ रहने के लिए आए थे कि द्वारका एक्सप्रेसवे है, दिल्ली की कनेक्टिविटी बहुत आसानी से मिलेगी, जयपुर की कनेक्टिविटी बहुत आसानी से मिलेगी। और इन तमाम चीजों के बीच में आप जो रास्ता देख रहे हैं ये है बसई से धनकोट की तरफ जाने वाला, यानी सुल्तानपुर नेशनल पार्क की तरफ जाने वाला रास्ता है ये, यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जाने वाला एकमात्र रास्ता है ये। और बीते 3 साल से ये रास्ता बंद किया है। वाहन चालक लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये रास्ता बंद क्यों किया गया है, लेकिन कोई अधिकारी इसका कोई माकूल जवाब देने को तैयार नहीं है। इससे पहले हमने आपको सेक्टर 37 इलाके की वो बदहाली दिखाई थी, वो गड्ढों में छुपी सड़कें दिखाई थी। इसके बाद हम आपको बसई रोड पर लेके गए, इसके बाद सेक्टर 9 इलाके में लेके गए, और अब हम द्वारका एक्सप्रेसवे इलाके में खड़े हैं, जहां दोनों तरफ, मेरे दोनों तरफ यानी दाएं और बाएं तरफ करोड़ों के फ्लैट हैं। लेकिन इसके बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है ट्रिपल इंजन की सरकार ने, वो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल जरूर खड़े कर रहा है कि किस कदर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क की तरफ जाने वाला रास्ता है, ये कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला रास्ता है। इतना महत्वपूर्ण रास्ता होने के बाद, मेन रोड होने के बाद, ये रास्ता पिछले 3 दिनों से एक ही लेन चल रही है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो पानी भरा है, यहाँ पे कोई ड्रेनेज की माकूल पिछले
यहाँ पे ड्रेनेज नहीं है, जिसके चलते पानी भरता है और मानसूनी बारिश में काफी गंभीर हालात होते हैं। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण ठाकुर है। हाँ। मैं हैबिटेट सोसाइटी का निवासी हूँ। हाँ, कितने का फ्लैट लिया था आपने? यहाँ मैंने 25 लाख का फ्लैट लिया था, लेकिन ये रोड लास्ट ईयर भी मैंने ये रेज किया था GMDA को भी, लेकिन ये एक साइड से खत्म हो गया रोड, है ही नहीं रोड। लोगों को इतना तरसना पड़ रहा है पीछे, और मैं रेगुलरली इस पे अपडेट डाल रहा हूँ ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और समाचार पत्रों के थ्रू भी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा? क्या अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है क्या? कोई जवाब नहीं देता है। ओनली वो मिट्टी डाल के चले जाते हैं या कंकड़ डाल के चले जाते हैं, अपना बस लीपा पोती करते हैं। ड्रेनेज की कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? ड्रेनेज तो नील है, जीरो। तो जिस उम्मीद के साथ यहाँ पे मकान लिए थे आपने, क्या वो उम्मीदों पे खरा उतर पाया? द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ा बिल्कुल इलाका। नहीं, यहाँ आने से डर लगता है, क्योंकि मेरे सामने ही 2-3 बार लोग कोई बाइक से गिर जाता है, कोई स्कूटी से गिर जाता है। यहाँ से 2 व्हीलर जाना तो बहुत मुश्किल है, आप देख ही सकते हैं कि हाँ, एक और बाइक चालक है मेरे साथ, उससे बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश, कहाँ रहते हैं आप? मैं क्या इस रास्ते को डेली यूज करते हैं? डेली यूज कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। पिछली दिवाली से ऐसी हालत है, तो क्या कहेंगे? कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना कोई अधिकारी यहाँ पे आके एक बार देख रहा है। कितनी बार देखा लोगों को यहाँ गिरते हुए, गड्ढों में गिरते हुए, कोई नहीं सुनवाई करवा। मैं पिछले 1 साल से डेली कंटिन्यू आता हूँ, डेली जाता हूँ। मैं रास्ते चेंज करने पड़ते हैं। क्या फ्लाईओवर क्या बना कहेंगे? दिए। ट्रिपल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन के बाद ये कहा रहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ, काम तेजी से होगा। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, सरकार पैसा दे रही है लेकिन कोई काम तो नहीं कर रहा ना। सरकार पैसा दे रही है, सरकार ने तो मना नहीं किया ना, लेकिन अधिकारी काम नहीं कर रहे। तो द गुड़गांव रिपोर्ट के आज के इस एपिसोड में हमने आपको गुरुग्राम की कुछ चुनिंदा सड़कों के हालात दिखाए हैं। आपको बता दूं कि ये तो हमने केवल 3 सड़कें चुनी हैं, इनके अलावा भी गुरुग्राम में ऐसे बहुत से इलाके हैं, बहुत सी सड़कें हैं जहां पर हालात खराब है। कहीं पे सीवेज लीक कर रहा है, कहीं पर सड़कों में गड्ढे हैं और कहीं पर लंबे समय से सड़क निर्माण का जो कार्य है वो पूरा ही नहीं हो पाया है। तो इस तरह की बहुत सी जो उदाहरण है वो आपको गुरुग्राम शहर में मिल जाएंगे, लेकिन ये 3 बड़े उदाहरण हमने आपके लिए निकाले थे। साथ ही हमने इंश्योर किया, हमने हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ को ग्राउंड पर भेजा और उनसे ग्राउंड रिपोर्ट मंगवाई। ग्राउंड जीरो से उनसे हमने कहा कि आप लोगों से बात करिए और दिखाइए, ताकि कल को कोई नेता, कोई अधिकारी ये झुठला ना सके, और अगर वो ये झूठे दावे कहीं पेश करता है तो उनके सामने आप हरियाणा तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट रख सकते हैं। तो फिलहाल द गुड़गांव रिपोर्ट के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल अगले एपिसोड में, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि गुरुग्राम शहर की और कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप चाहते हैं कि हमारे इस खास शो में कवर किया जाना चाहिए। वो हम जरूर कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।